जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस फिर से नए वीडियो में। टॉप 10 के पार्ट नंबर 2 का बात करेंगे। और देखिए, इससे पहले आपने देखा और इस 10 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है ये आप बताइएगा। 10 में आप समझिए, 10 में अगर आपका 8 सही हो रहा है तो आपका काफी अच्छा स्कोर है। और 8 सही नहीं हो रहा है, मान के चलिए 7 भी हो रहा है तो ठीक ठाक है। लेकिन आपको 7 कम से कम लाना है, समझे। अगर 4 4 5 सही हो रहा है, 5 6 सही हो रहा है तो उतना अच्छा नहीं है। तो आपको कम से 7 से 8 होना सही है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो देखिए, सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो ये राजा राम मोहन राय ने, इन्हीं के संयोग से किया गया था। एक्चुअल में किए नहीं थे, लेकिन करने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। क्यों? क्योंकि सती प्रथा का अंत अगर बात करें तो 1829 ईस्वी में। कब? 1829 ईस्वी में धारा 17 के तहत। किसके तहत? धारा 17 के तहत किया गया था। किसके तहत? धारा 17 के तहत इसको बंद कर दिया गया था। और ये जो बंद किए थे वो किए थे विलियम बेंटिक। उस समय में गवर्नर जनरल के पद पर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं ने इन्होंने ही इसका किया था। अब देखिए, दयानंद सरस्वती की बात अगर करते हैं तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। किसका स्थापना किया? आर्य समाज का स्थापना किए थे। उसका देखिए विद्याचंद्र सागर इसको, और विद्यासागर के सहायता से क्या किया गया था, तो विद्यासागर के सहायता से आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बंद कर दिया गया था, मतलब समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष कौन नहीं बने हैं, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक आपके कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं। मतलब बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्षता नहीं किए हैं कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन फिजिक्स का है कि अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो आप इसका आंसर बताइए, सोचिए क्या होगा। दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर, 2 गुना हो जाएगा। क्या? क्योंकि देखिए जो ये सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है 1/2 mv²। क्या होता है? mv²। तो अगर v का मान दुगना आप करते हैं तो 4 गुना होता है, लेकिन यहाँ द्रव्यमान का मान बोला है दुगना, तो इसलिए द्रव्यमान का दुगना अगर हो जाएगा तो देखिए ये दुगना ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 2 गुना ही रह जाएगा, समझे। यही होगा इसका आंसर, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोशिका के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, कोशिका के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। पहला ए नंबर ऑप्शन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आदिम कोशिका होते हैं। बी नंबर ऑप्शन है कि 70 एस राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। सी नंबर है कि कोशिका झिल्ली परागम्य होती है। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा है। तो देखिए आपका क्या बोल रहा है, ए नंबर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आदिम कोशिका। आदिम कोशिका का मतलब पुराना कोशिका, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जीवाणु का कोशिका ये सब जो था, जीवाणु निरहित सवाल, ये सब प्रोकैरियोटिक के सेल में आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंगों का विकास सही से नहीं हो पाता है, इसी वजह से हम इसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इनमें बहुत सारे अंगों का अभाव होता है। उसका देखिए, इसमें 70 एस राइबोसोम होता है। किस प्रकार के राइबोसोम? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्रोकैरियोटिक सेल में 70 एस राइबोसोम होते हैं। तो ये भी आपका सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि कोशिका झिल्ली परागम्य होती है। देखिए यही गलत है। कोशिका झिल्ली जो है वो परागम्य नहीं होता है, बल्कि वो अर्ध परागम्य होती है। क्या होती है? अर्ध परागम्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। उसका देखिए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा था, ये बिल्कुल सही है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, या इसी को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर कि इनमें से कौन सा पर्वत जीवाश्म पर्वत का उदाहरण है। तो देखिए, जो जीवाश्म पर्वत का उदाहरण है वो आपका कौन सा है, तो यह है शिवालिक का पर्वत। कौन सा है? शिवालिक का पर्वत आपका जीवाश्म पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि न्यायिक पूर्णावलोकन किस देश से लिया गया है। तो देखिए, न्यायिक पूर्णावलोकन आपकी अगर बात करते हैं, ये जुडिशियल रिव्यू अंग्रेजी होता है इसका, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका नियम ये है कि मान कर चलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुना दिया, वो उसको लगता है कि ये फैसला हमने गलत सुना दिया, तो उसको फिर से रिव्यू ले सकता है। इसी को बोलते हैं क्या? न्यायिक पूर्णावलोकन, समझे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 7 नंबर। इनमें से किस अधिकारी का चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है। मतलब किस अधिकारी का चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है प्रधानमंत्री, डी में है राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए पहले ये पता कीजिए कि अनुसूची 3 में क्या है। तो अनुसूची 3 में क्या आपका? शपथ ग्रहण। तो देखिए अगर शपथ ग्रहण की बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों का चर्चा आपका अनुसूची 3 में है। मतलब सॉरी,
इन तीनों का चर्चा मतलब कि आपका नहीं है। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है। देखिए, सॉरी, देखिए यहाँ पे नहीं है का है कर लीजिएगा, नहीं मतलब है किसका, तो प्रधानमंत्री का अनुसूची 3 में है, बाकी सभी का नहीं है, समझे। ये नहीं को आप काट लीजिएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है कि 6ठी शताब्दी में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो ये देखिए 6ठी शताब्दी में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध। कौन सा था? मगध। ये दरोगा के 2213 में क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि वैसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो वो क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं आपका, तो जिनके द्रव्यमान संख्या अलग हो और परमाणु संख्या समान हो वो कहलाते हैं आपके समभारिक, आइसोबार। क्या कहलाते हैं? आइसोबार। अब देखिए आइसोबार जिनके समस्थानिक मतलब देखिए परमाणु संख्या और जिसके और इसके ठीक उल्टा क्या होता है आपका समस्थानिक, जिसके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो वो क्या हो जाएगा आपका समस्थानिक। और सम न्यूट्रॉनिक किसको हो जाएगा? जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो क्या हो जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मोसले का आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो जो मोसले का आवर्त सारणी है बताइए। तो मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। किसका? आधुनिक आवर्त सारणी का। तो जो मोसले का आवर्त सारणी है वो आपका किस पर आधारित है? तो आप जानते हैं कि परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, मोसले का आवर्त सारणी। और देखिए अगर आवर्त सारणी के जनक के बारे में बात करें तो आवर्त सारणी का जनक देखिए आवर्त सारणी के बारे में कौन, मेंडलीफ ने सबसे पहले, मेंडलीफ से पहले डोबर रेनर ने बताया था। किसने बताया था? डोबर रेनर ने। तो डोबर रेनर को हम आवर्त सारणी का पिता बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आवर्त सारणी का मूल रूप दिया वो किसने दिया? तो वो दिया था मेंडलीफ ने। किसने दिया था? मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ के समय टोटल 56 तत्वों की संख्या था। वर्तमान समय में बात कीजिएगा तो 118 तत्वों की संख्या है। और ऐसे खोज करके 120 25 22 तत्व हो गया है, लेकिन उतना ध्यान आपको नहीं रखना है। टोटल अभी 118 तत्व है, समझे, ये ध्यान में रखना है। और परमाणु संख्या पर आधारित है। तो आप देखिए कि आपका इस 10 क्वेश्चन में आपका कितना मार्क्स आया है ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपका कितना मार्क्स आया ये जरूर आप बताइएगा। 10 में अगर आपका 7 आया तो ठीक है, और 8 आया तो बिल्कुल आप अच्छे आते हैं। और क्वेश्चन भी आपका स्टैंडर्ड है। तो चलिए आप अपना मार्क्स बता दीजिएगा और चैनल पर जाते जाते लास्ट में आप क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आप ये जरूर कर दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।